नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता तिवारी। पिछले वीडियो में मैंने आपको 10 अंक के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं आपको 19 और 28 अंक के बारे में बताऊंगी। कीरू ने जो है 32 अंक तक अपनी भविष्यवाणी की है और सेफेरियल ने 22 अंक तक जो है भविष्यवाणी की है। हमारी भारतीय अंक ज्योतिषी में 9 अंक तक ही माना गया है और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 से 9 तक अंक जो होते हैं वो हमारे जीवन के भौतिक पक्ष को जाहिर करते हैं और 9 के बाद 10 से जो आगे तक के अंक होते हैं वो हमारे जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को बताते हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप 1 नंबर वाला वीडियो भी देखें, क्योंकि प्रत्येक माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्तियों का मूलांक या जन्मांक 1 होता है और ये आपके सहायक अंक हैं, जिसके कारण जो है आपको ये वीडियो और साथ में 1 अंक का वीडियो देखना ज़रूरी है। और 19 अंक जो है काफ़ी भाग्यशाली अंक होता है, काफ़ी शुभ अंक माना जाता है। इसका जो है प्रतीक सूर्य होता है और ये आकाश का राजकुमार भी कहलाता है। ये अंक जो है आपको जीवन में सफलता, सुख और काफ़ी मान प्रतिष्ठा देता है। इससे आपकी भावी योजनाओं की सफलता की पूरी गारंटी मिलती है और आपका भाग्य होता है कि जो भी योजनाएं आप बनाते हैं भविष्य के लिए वो आपके लिए सफल हो जाती हैं। ये कीरू का मत है। और 28 अंक के बारे में कीरू का कहना है कि ये 28 जो किसी भी माह की 28 तारीख को पैदा होते हैं जो व्यक्ति, वो काफ़ी विरोधाभासों से पूर्ण ये अंक 28 माना जाता है उनके लिए। और ये व्यक्ति को बड़े बड़े आश्वासन दिखाता है, काफ़ी संभावनाएं बताता है, काफ़ी योजनाएं बनवाता है, लेकिन वो भविष्य में वो अगर अपनी पूंजी को, अपने स्वास्थ्य को और अपने व्यवहारों को या रिश्तों को, अपने संबंधों को बचा के नहीं रखे तो ये बहुत जल्दी छीन देता है। और दूसरों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करना, विरोध बहुत करना या व्यापार में प्रतियोगिता करना या कोर्ट केस में ज़्यादा पड़ना, तो ये आपको काफ़ी नुकसानदेह होता है और आपको जीवन में बार बार नए सिरे से शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपके संबंध, आपके रिश्ते नाते ये बहुत जल्दी जो है ख़त्म करवाता है, क्योंकि आप बहुत हानि, आपका व्यापार ज़्यादा जल्दी परिवर्तन या आप बहुत अविश्वास की स्थिति जहाँ हो जाए या बहुत ज़्यादा विरोध हो जाए तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। सेफेरियल ने कहा है 19 अंक के बारे में कि ये सिंह राशि का प्रतीक होता है और ये जो है आपको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा और बहुत ऊंचे विचारों की शक्ति देता है, प्रेरणा देता है और इसके ज़रिए जो है आप जीवन में अपनी राहों को काफ़ी सहज और सरल बना लेते हैं और बहुत जल्दी आपको बड़े बड़े अधिकार मिलते हैं। और ये सत्य है कि आप हमेशा जहाँ पे भी रहेंगे केंद्रीय भूमिका निभाएंगे। आप जिस भी फील्ड में रहेंगे, जिस भी कंपनी में रहेंगे, जिस भी आप व्यापार में रहेंगे, वहाँ आप शीर्ष पर रहेंगे या आप अपने जहाँ जो भी आप कार्य कर रहे होंगे वहाँ आपको सब मानते होंगे और आपकी ही राय से चलता होगा काम। काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और आपको अपनी प्रतिष्ठा, आपका मान की रक्षा आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। आपके अंदर काफ़ी देशभक्ति और स्वामी भक्ति होती है और जो भी व्यक्ति ऐसा होता है आप उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये गुण काफ़ी रहते हैं। और जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आपके आ सकते हैं कि आप बहुत जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, काफ़ी इमोशनल होकर निर्णय लेते हैं, जिसके कारण आपको कभी बहुत नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और आपको अगर ज्ञात हो जाए कि आपसे गलती हो गई है तो आप तुरंत अपनी भूल सुधार भी लेते हैं
और एक बार बस पता भर चलने की देर है। और कई बार ऐसा होता है कि आप परिस्थितियों को यदि संतुलित करना चाहते हैं तो आप संशोधन मंजूर भी कर लेते हैं, भले ही इसके चलते किसी वर्ग विशेष का नुकसान हो जाए, फिर भी आप रास्ता बदल सकते हैं। आपकी जो संगठन बनाने की क्षमता है और समूह को जो है आप एक सूत्र में बांधने की क्षमता है, और जो लोगों को गाइडेंस देने की क्षमता है, लोगों को अनुसरण करवाने की क्षमता है, और लोग आपके ऊपर श्रद्धा भी रखते हैं, वो बेजोड़ है। आपको हमेशा मुखिया या प्रधान या राजा या प्रतिनिधि चुनने में सबको खुशी होती है, और आप जैसे परोपकारी और निस्वार्थी आदमी को जो है समाज चाहता भी है, और क्योंकि आप जैसे लोग कम भी मिलते हैं। आपके अंदर काफ़ी एकता, अखंडता और राष्ट्र प्रेम की भावना होती है, और ये चाहते हैं कि जिनमें ये भावना है आप उनकी कद्र भी करते हैं। आप चाहते हैं लोग आपसे जुड़े, तो इसी भावना वाले लोग जुड़ें। 19 अंक जो है वो प्रेम संबंधों में काफ़ी जो है इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बताता है, क्योंकि आप जो है अपने विवाहित जीवन से काफ़ी कुछ चीज़ें जो है अनिवार्य मानते हैं, जैसे जीवन साथी में किस जो सामाजिक प्रतिष्ठा या व्यावसायिक प्रतिष्ठा या आपका उसका जो है आर्थिक प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा दृढ़ हो, लेकिन आपको अपनी इच्छाओं के प्रति जो है काफ़ी सजग भी रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी विशेष आपकी इच्छा के चलते आपका जीवन साथी परेशान हो जाए, या फिर आपकी महत्वाकांक्षा के चलते कोई विवाहित जीवन में कोई दरार ना पैदा हो जाए, आपके जीवन में जो है नाराज़गी का जहर ना घुल जाए। जीवन साथी के साथ व्यवहार में आपको उसके आर्थिक और सामाजिक स्तर को जो है नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित या बहुत पैसे वाला हो। अगर ऐसा कुछ है तो आप अपने जीवन को अपने किसी मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवार की लड़की से विवाह करके भी चुन सकते हैं। इन केस आपका विवाह हो चुका हो जहां आर्थिक विषमताएं हों, तो आप ऐसे मामलों में थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, और आप जो भी भावी जीवन के बारे में निर्णय लेते हैं वो आपके जीवन साथी को पसंद आता है। बच्चों के बारे में आपका निर्णय भी आपके जीवन साथी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आखिरकार एक अच्छे विवाहित जीवन का आधार बच्चे ही होते हैं। और धन के मामले में आप बहुत महत्वाकांक्षी तो है ही, और अधिकतर ऐसा होता है कि जब आपको कोई ऐसा काम पड़ता है कि जिसमें आपको एक निश्चित राशि खर्च करना पड़े, तो वो आपके पास आ जाती है या उससे ज़्यादा आ जाती है। और कई बार भविष्य में ऐसी मनोवृत्ति जो है आपकी जो है सार्वजनिक ख्याति और प्रतिष्ठा के दरवाज़ों को भी खोलती है। सौभाग्य कहिए कि किसी भी बड़ी जो है समूह में या बड़े संगठन में या ऑर्गेनाइजेशन में इस गुण के कारण जो है आपको बहुत सलाहकार के रूप में या आपको बजट के नेतृत्व करने के लिए या आर्थिक अधिकार आपको सौंपे जा सकते हैं। जहां दूसरों की भलाई करना हो वहां पे भी आपको बिठाया जा सकता है, और समूह के लिए आप काम करने के लिए वैसे ही काफ़ी उत्सुक रहते हैं। लेकिन फिजूल खर्ची पे प्लीज़ आप रोक लगाइए, क्योंकि ये कभी कभी आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है कि यदि आप किसी सामाजिक समारोह में या विवाह में या कहीं आप रिश्तेदारी में बहुत पैसे लुटा दें उदारता के कारण, तो आपको के पास धन की काफ़ी कमी आ सकती है। भविष्य में आपके लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं, आपकी जो है मानसिक स्थिति भी असंतुलित हो सकती है, और सामाजिक जीवन में प्रतिष्ठा बिगड़ने की भी कई बार संभावना हो सकती है इसके कारण। लेकिन फिर भी आप अपने धैर्य के कारण और आप अपनी युक्तियों के कारण कोई ना कोई अच्छा विकल्प निकाल लेते हैं, और आप अंतिम क्षणों तक भी आप अपने आप को संभाल लेते हैं। शेयर मार्केट में बहुत जल्दी धन कमाने के लालच में कई बार आप पैसा सीमा से ज़्यादा लगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करिए, क्योंकि इससे आपको लाभ कम होगा, हानि ज़्यादा होगी। और ये अंक वैसे तो आपको कभी दरिद्र होने नहीं देगा, फिर भी आप जो है शेयर मार्केट में सावधान रहिए। और भविष्य के लिए, ख़ासतौर पे वृद्धावस्था के लिए, आप कोई मनी जो है आप एक अलग अकाउंट में डाल के रखिए, जिससे कि आप बिल्कुल खर्च ना करें, क्योंकि यही आपको भविष्य में काम आएगी। और ये जो है आपको इस संबंध में आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आज के ज़माने में पैसा और स्वास्थ्य दोनों ही बहुत
महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में कि आपका वैसे भी शरीर काफ़ी सुगठित होता है, काफ़ी आप मेंटेन करके रखते हैं और प्राकृतिक रूप से भी आपको एक बलिष्ठ शरीर मिलता है और स्वास्थ्य भी आपका काफ़ी अच्छा रहता है। और अगर कभी आपको अस्वस्थता आए या आपका स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भी खराब हो तो आप उससे तुरंत निजात भी पा लेते हैं, आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। रीढ़ की हड्डी और पीठ के दर्द का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपने हार्ट का, ब्लड प्रेशर का और ब्लड सर्कुलेशन का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। कभी कुछ थोड़ा बहुत बुखार या उतार चढ़ाव आता है तो वैसे ही आप ठीक हो जाते हैं। और थोड़ा आपको शरीर में दर्द की ज़रूर शिकायत हो सकती है और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ या बहुत ज़्यादा जो है उत्तेजना आपके लिए हानिकारक होती है। और समय समय पे जो है आप अपना चेकअप कराते रहिए और बाकी आपका स्वास्थ्य तो वैसे भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये आपको अंक जो है काफ़ी जो है राज्यों में अधिकार देता है, मतलब आप जिस भी डिपार्टमेंट में होते हैं वहाँ काफ़ी अधिकार मिलते हैं आपको। एक जो है बड़े संस्थान को चलाने की आपके ऊपर जिम्मेदारी दी जाती है और काफ़ी मान सम्मान जो है आपको मिलता है। आप काफ़ी बड़े समूहों के लिए काम करते हैं और काफ़ी भलाई के लिए काम करते हैं, समूह की भलाई के लिए और लोगों के लिए जो है आप सोचते हैं, अच्छी योजनाएं बनाते हैं और भविष्य में उनको हमेशा लागू भी करते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों को एक साथ भला भी हो सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मेरी जो है वो आप 1 अंक के लिए, 10 अंक के लिए, 19 और 28 अंक वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाकी ये जो वीडियो है, अगर आप महीने की 1 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 अंक का वीडियो, अगर 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो 1 अंक और 10 अंक, 1 अंक और 19 अंक, 1 अंक और 28 अंक के साथ ही देखिए, क्योंकि 1 अंक में हमने आपको पूरा पहले ही बता चुके हैं। ये केवल हम आपके थोड़े से और आध्यात्मिक पक्ष को हमने थोड़ा सा बताया है, थोड़ी सी आपकी जीवनचर्याएं और स्वभाव थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन किया है, क्योंकि आमतौर पे ज्योतिषी में, अंक ज्योतिषी में सिर्फ 9 अंक तक माने जाते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने, जो सेफेरियल हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, और कीरो, इन्होंने जो है थोड़ा सा अंकों को बढ़ा के उनके आध्यात्मिक पक्ष को और उनके जीवन के भौतिक पक्ष को, वैचारिक पक्ष को थोड़ा सा ज़्यादा बताया है। तो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर मुझे बताइए और आप अपने रिमार्क्स दीजिए, कमेंट दीजिए और साथ ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे वीडियो भविष्य में आपके पास तुरंत पहुँचें। तो आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।